राम एक कल्पित पात्र थे। तत्व विभाग द्वारा कई वर्षों के शोध के बाद 2008 में ये सिद्ध हुआ कि राम सेतु 15 लाख वर्ष पूर्व टोनिक प्लैनेट्स के घर्षण द्वारा उत्पन्न हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं इसके बारे में पूरा फुल डिटेल। तो हमारे वीडियो में बने रहें। मैं हूं चंदन गुप्ता और हमारा आप देख रहे हैं दुनिया की बातें चैनल और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव जाति के जन्म हुए अभी लाख वर्ष भी नहीं हुए, करोड़ों वर्ष पूर्व डायनासोर्स के अवशेष भी मिल गए, मगर वानर सेना का कोई अता पता नहीं। इस प्रकार से सेतु जापान कोरिया के बीच में भी है और इसे कई गुना बड़ा तुर्की द्वीप में भी है। और राम सेतु के इसे अधिक पुराना होने का कारण आदम पुल भी कहा जाता है। आदम पुल की बात करें तो राम सेतु पर नासा ने रिसर्च कर बताया कि यह पुल प्राकृतिक निर्मित है, मानव निर्मित नहीं है, जो कि किसी भी भगवान द्वारा नहीं बनाया गया। यह समुद्र में पाए जाने वाले मूंगा में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट फोड़े जाने से निर्मित श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। नासा ने इसे सैंपल के रूप से कार्बन का परीक्षण भी किया और यह सेतु लगभग बताया जाता है कि 17.5 लाख वर्ष पुराना है। मूंगा समुद्र के कम गहरे पानी में जमा होकर यह श्रृंखला बनते हैं और विश्व में मूंगा निर्मित ऐसे 10 श्रृंखलाएं हैं, जिनमें से सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर 2500 किलोमीटर है। विश्व के इन सभी 10 मूंगा श्रृंखलाओं को सैटेलाइट के द्वारा देखा जा चुका है। नासा के रिसर्च के अनुसार राम सेतु 7.5 लाख वर्ष पुराना है। तो इसे राम निर्मित कैसे कहा जा सकता है? आखिर ये क्वेश्चन मार्क है। आखिर भगवान है भी या नहीं, या राम जी ने इस चीज़ को बनाया भी या नहीं? जबकि मानव ने खेती करना, कपड़े पहनना 8000 साल वर्ष पूर्व सीखा है। मानव ने लोहा का खोज 1500 ईसा पूर्व किया। मानव लिखना 1300 ईसा पूर्व सीखा। फिर राम नाम लिखकर दुनिया के पहले पशु सिविल इंजीनियर भालू नल नील ने इसे कैसे बना डाला? आखिर ये राम नाम से पॉसिबल कैसे हो पाया? वहीं बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कभी भी राम का उल्लेख नहीं किया, या उनके दौर में राम का अस्तित्व ही नहीं रहा। पर राम ने अपने मुख से बुद्ध का नाम लिया, और इसका मतलब है कि राम के समय में बुद्ध का अस्तित्व था या नहीं। हिंदू वाली बड़ी चालाकी से हमेशा एक साजिश करते हैं। हिंदू वादियों को यह पता है कि राम में नई चीज़ें की अपेक्षा प्राचीन चीज़ों की अधिक महत्व है, और इसलिए जब कोई बड़ा मंदिर बनता है तो यह कहकर प्रचारित कर दिया जाता है कि यह मंदिर बहुत पुराना है और द्वापर युग से यह पांडवों ने पूजा की है। हर मंदिर से इसे इसी तरह की झूठी कहानियाँ जोड़ दी जाती हैं, ताकि इसे मंदिर का महत्व बढ़ जाए और वहाँ चढ़ावा में कमी ना आए, जिससे चढ़ावा ज़्यादा हो और सरकार के साथ साथ बहुत सारे सरकार को फायदा भी हो। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई श्लोक है जो कि बुद्ध और बौद्ध धर्म के खिलाफ लिखे गए? वाल्मीकि रामायण के ये श्लोक इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि करते हैं कि रामायण गौतम बुद्ध और वाल्मीकि धर्म के बाद लिखी। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई श्लोक है जो कि लिखी गई है। यही नहीं, रामायण की बहुत सारी बातें तो इससे सम्राट अशोक से भी बाद में लिखे जाने की पुष्टि करती है। ऐसा भी कुछ श्लोक हैं जो कि अयोध्या कांड में आए। यहाँ पर लेखक ने बुद्ध और बुद्ध धर्म को नीचा दिखाने का फेर में बुद्ध को स्पष्ट श्लोकबद्ध करते हुए राम के मुख पर चोट, धर्मच्युत और नासिकता और कई अपमान शब्द संबोधित करवा दिया गया। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये कुछ श्लोक हैं, जैसे कि आप जो देख सकते हैं कि उग्र तेज वाले नृपनंदन श्री रामचंद्र जवाली के नासिका में भरे वचन सुनकर उनके सहन न कर सके और वचनों का निंदा करते हुए उनसे फिर बोले, निंदाध्याम कर्म पितु कृत त्रितस वामग्री द्वीप मस्तु बुद्धि न्यंद विद्या चरण मुनास्तिक धर्म छापेक्षतम अयोध्याकांड सर्ग 109 श्लोक 33। यानी कि इस श्लोक में बुद्ध के बारे में थोड़े से अटपटांग बातें लिखा गया है और उनकी निंदा और उनकी मजाक उड़ाया गया है। मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि हे जवाली, मैं अपने पिता के इस कार्य का निंदा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जैसा वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाला धर्मच्युत नास्तिक को अपने यहाँ रखा, क्योंकि बुद्ध जैसे नास्तिक मार्गी जो दूसरे को उपदेश देते हुए घुमा फिरा करते हैं, वे केवल घोर नास्तिक ही नहीं प्रत्युष धर्म मार्ग के चुस्त भी है।
अब ऐसा क्यों कहा गया इसके बारे में हम तो नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि वाल्मीकि रामायण और कृष्ण का जिक्र करने की गलती है या सही है, या कितना सही है। तो देखिए, इंसान अपने दिमाग में बहुत सी कहानियाँ रच सकता है, लेकिन उनमें से हमेशा गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ऐसी ही गलती रामायण और कृष्ण की कहानी रचने वाले दिमागों यानी इंसान ने इन्होंने गलती से कृष्ण का जिक्र वाल्मीकि रामायण में कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि नेत्रा और द्वापर युग नहीं बल्कि एक समय पर या थोड़े देर अंतरकाल में दोनों कहानियाँ लिखी गई। साथ ही ये साबित होता है कि युग परिवर्तन बाद में मन खंडन है, वैसे ही लाखों साल युग परिवर्तन की बातें भी कही गई है। लेकिन मुद्दा ये भी आता है कि राम भारत के नहीं बल्कि थाईलैंड के वासी थे, या मुद्दा ये भी आता है कि भारत के विदेशी ईश्वर की पूजा होती है। नासा वालों ने अपने वेबसाइट पर अपलोड करते हुए कहा है कि हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि भगवान द्वारा नहीं बनाया गया, लेकिन सही मुद्दा तो यह है कि भगवान के द्वारा बनाया गया है कि ये झूठ बातें भी मानी है, लेकिन ये कितना सत्य है ये तो हमें नहीं पता। आखिर अगर गलत है तो विदेश के लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं? देखिए, राम को भारत का बताने वाले तथा कथिन कठट हिंदू राम भारतवंशी कहते हैं, पर जब यूनेस्को ने इस दावे के विरुद्ध राम को अपनी धरोहर और थाईलैंड वासी होने का दावा किया, हिंदू राम के भारतवासी होने का एक बहुत बड़ा सबूत नहीं दे पाए और भारत थाईलैंड के केस हार गया। और इसी हार को छुपाने के लिए हिंदू ये बताते हैं कि थाईलैंड में भी राम की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में किसी तरह का राम का पूजा नहीं होता है और रामायण थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है, लेकिन थाईलैंड कभी भी ये नहीं कहता है कि ये हमारी ग्रंथ है। जबकि भारत में मंडल के खिलाफ कमंडल आंदोलन चला और अयोध्या चले के नारा गूंजने लगे, तो थाईलैंड सरकार को लगा कि हमारी धरोहर हड़पने का भारत के आंदोलन चल रहा है। उन्होंने यूरेनस के अयोध्या का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया और दुनिया के सामने कोई ये नहीं कह सकता कि भारत राम जन्मभूमि है। इसका जीता जागता सबूत है नरेंद्र मोदी यूएन में खड़ा होकर ये भी कहना कि हमारे दुनिया में बुद्ध दिया, जबकि बताते हैं कि 80% आबादी है और देश में राम भक्तों और मुट्ठी भर बौद्धिक की। इसकी अतिरिक्त हिंदू और बौद्धिक बीच का विवाद दो सारी दुनिया के सामने है। इसीलिए भारत का कोई राष्ट्र अध्यक्ष विदेशी धरती पर जाता है तो कभी नहीं कहता कि मैं श्री राम को जानता हूँ, तो कभी नहीं कहेगा कि वो श्री राम की धरती में आया, क्योंकि थाईलैंड राष्ट्रवादी अदालत के कानून कार्यवाही कर देगा और यही गलती न हो जाए, इसलिए दिल्ली की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुद्ध जी की प्रतिमा लगाई गई है, ना कि राम जी की लगाई गई है, ताकि घरेलू गड़बड़ भूल कर जाते समय बुद्ध के दिमाग में डाल कर जाए। तो इस तरह से राम सेतु के बहुत सारे घटनाएं आपको मिलेंगे और ये सभी फैक्ट बातें हैं, लेकिन ये कितना सच है कितना गलत है ये हम दावा नहीं करते हैं, बल्कि ये एबीपी न्यूज और जितने भी बड़े बड़े न्यूज वाले हैं वो सभी इन बातों को बताए हैं और हम ये आपको जानकारी दी है। तो ये किसी प्रकार का धर्मों को बेकार करना नहीं है, क्योंकि हम भी एक हिंदू धर्म है और हम सब भी एक हिंदू धर्म है, बट ये रियलिटी है जो कि आप सभी के पास हम भेजने और देने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।